सन टेम्पल कैसे बना, ऑडिटोरियम था लेकिन पे करना पड़ेगा। लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है, 2-3 किलोमीटर है। तो वहाँ पे ओपन स्पेस रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम हैं पुरी में। पुरी में हम कल ही आ चुके हैं। रात 10 बजे के आसपास हम पुरी बस स्टैंड पे आ गए और उसके बाद रिक्शा करके हम होटल शेरटन में आ चुके हैं। और कल जो है मेरे कैमरे का बैटरी डेड हो गया था, इसलिए मैं पूरा व्लॉग बना ही नहीं पाया। बिल्कुल चार्जिंग करने के लिए भी ऑप्शन नहीं था। जो हमारा डॉर्मेट्री था वो 30 किलोमीटर दूर था, तो उसके लिए 30 किलोमीटर दूर आना फिर वापस जाना बहुत टाइम चला जाता। उसमें हमारा एक लोकेशन भी कवर नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया ब्लॉग। आज डे 3 है हमारा। आज हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाने वाले हैं। अभी 4 बज चुके हैं भाई। अब जो है मैं होटल से निकल रहा हूँ और वहाँ पर हमारी सवारी भी आ चुकी है। गौरव और सर्वे जो है ऊपर शूज़ बदल रहे हैं, उसके बाद आ जाएंगे वो भी। इतने देर तक दोस्तों अभी हम रिक्शा से उतर चुके हैं हम और जा चुके हैं उधर। देखिए सामने दिख रहा है मंदिर, सामने ही है, दिखेगा जब मैं नजदीक जाऊंगा तो तब आपको दिखेगा। जय जगन्नाथ। सामने ही है, देखो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ पे आपको बैग रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, शूज रखने के लिए, और जो कैमरे हो यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन पे करना पड़ेगा। वहाँ पे आगे चल के आपको गवर्नमेंट का स्टैंड मिलेगा जहाँ पे आप सामान रख सकते हो और अंदर जा सकते हो। और देखो सामने जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, दिख रहा है आपको। वैसे दोस्तों बिलेटेड गुड मॉर्निंग। हमारा दर्शन अभी हो चुका है। अभी बज गए 10:30 बजे हुए और अभी हम बाहर आ चुके हैं। कैमरा वगैरह सब जमा था, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन अभी निकालूंगा। दिखाता हुए देखो मेरे पीछे, जस्ट दिख रहा है, ये है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। अंदर से वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक गेट है, 4 द्वार है बेसिकली। उसमें 2 का एंट्री है और 2 का एग्ज़िट है। 2 से जा सकते हैं और 2 से आ सकते हैं वापस। और एक जो है वो, हम सुबह 4:30 बजे लाइन में लगे थे। उसके बाद जो है अभी 10:30 बजे जाके हमारा दर्शन हुआ है और हम बाहर निकले हैं। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से ना इस रोड से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की रथ यात्रा निकलती है। ये पथ है, तो वहाँ पे ओपन स्पेस रहता है और वहाँ पे रथ बनाते हैं। जब रथ यात्रा रहती है उससे 8-9 महीने पहले ही रथ बनाने का काम चालू करते हैं। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, जगन्नाथपुरी टेम्पल से। और भाई यहाँ पे गर्दी देखो कितना है, मतलब ये पूरा भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे। और ये ना लाइन जो है लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है, 2-3 किलोमीटर रहेगा, आराम से 3 किलोमीटर रहेगा। और हमें लगा था 5.5 घंटा लगा था दर्शन के लिए। 10:30 बजे हम बाहर निकले। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। यहाँ से लेंगे अभी बाइक रेंट पे और उसके बाद चले जाएंगे कोणार्क टेम्पल। ओके, आपको दिखाता हूँ वहाँ का भी नज़ारा, लेकिन ये मेन था जहाँ जिसके लिए हम आए थे। तो अभी हम निकल चुके बाइक लेके, रेंटल वाला 4 बाइक लिया। एक फसिनो है, डिओ 2 है और दूसरा भी फसिनो है। अभी हम खाना खाने के लिए रुके थे सागर तरंग में। खाना वैसे मतलब ठीक ठाक ही था और सस्ते में भी था, वैसा महंगा नहीं था। 200 में कुछ, 200-300 में आ रहा था एक डिश। आदित्य गाड़ी चला रहा है, जैसे कि एज यू नो कल से हम साथ में ही हैं, आदित्य और मैं। बाकी के दोनों का जोड़ी है और एक जो है उसके लिए अलग से बाइक है, तो आकाश के लिए। ये रहा कोणार्क जाने वाला रोड। यहाँ पे हमारा होटल भी है जहाँ पे हम रुके हैं, महावीर शेरटन। देखिए यहाँ पे है, ये भी मस्त होटल है, वैसे खाने के लिए भी सही है। दोस्तों अभी हम कोणार्क जाने वाले, पूरी कोणार्क का मरीन रोड पे है। और इसे मरीन रोड इसलिए क्योंकि ये कोस्टल रोड है। अभी आगे चल के ना राइट साइड से आपको सी का व्यू भी मिलेगा
ये अच्छा अच्छी बात है, मतलब आपको अगर रुकना हो सी पे तो वहाँ पे फोटो वीटो खिंचवा सकते हैं, फिर आगे चल के कोणार्क जा सकते हैं, या फिर आते समय भी आप शाम के टाइम पे मस्त फोटो वीटो खिंचवा के फिर पूरी आ सकते हो वापस। वेलकम टू कोणार्क नोटिफाइड एरिया काउंसिल। ये बाइक पार्किंग का जगह है यहाँ पे कोणार्क। अब हम पहुँच चुके हैं, ये बाइक पार्किंग का जगह है और ये यहाँ पे बाइक पार्क कर रहे हैं और वहाँ से एंट्रेंस है शायद, और उसके आगे कार पार्किंग है और बीच में से जाना है हमको। यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर बना हुआ है, वहाँ सन टेम्पल कैसे बना वो सब शो किया हुआ है। और आगे देखिए, इन दो चीज़ों के लिए तो हम आए थे, एक तो पुरी का मंदिर और ये कोणार्क सन टेम्पल। तो दोस्तों ये बाहर का नज़ारा देखने के बाद हम अंदर चले गए म्यूज़ियम के अंदर, और वहाँ पे लिखा हुआ था सन वॉरशिप अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे सन की पूजा की जाती है वहाँ के लोकेशन दिखाए गए थे। यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे सन वॉरशिप इन इंडिया लिखी गई है, कहाँ कहाँ पे सन टेम्पल्स बने हुए हैं, जिनमें से एक है कोणार्क सन टेम्पल। और यहाँ पे हिस्ट्री एंड डायनेस्टी दिखाई गई है जिन्होंने भारत पे रूल किया है। और यहाँ पे अमरावती दिखाई गई थी जो महाराष्ट्र में भी है, वो अमरावती नहीं, ये यहाँ पे हिस्टोरिकल पहले जो अमरावती थी वो दिखाई गई है यहाँ पे। यहाँ पे कलिंग मंदिर की स्थापत्य शैली, क्रम विकास और प्रकार भेद दिखाए गए हैं। आगे चल के आपको ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द पीढ़ा स्टाइल टेम्पल्स में वो दिखाए गए हैं। जो रेखा स्टाइल टेम्पल होते हैं उनके ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिखाए गए हैं। 3 भागों में इन्हें बनाया जाता है, एक मस्तक, एक गंडी और दूसरा बड़ा। यहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द खराना स्टाइल टेम्पल दिखाया गया है कि किस तरह से वो बनाए जाते हैं। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं डिटेल में कि क्या क्या एलिमेंट्स है उसमें। आगे चल के आपको ये सूर्य मंदिर का परिसर देखने को मिलेगा। और ये वर्क एंड एक्सपीरियंस है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ प्राचीन समय की और वहाँ की कैसे मंदिर बनाया गया, कैसे उसके आर्किटेक्चर की पूरी इंजीनियरिंग वहाँ पर भी है। जहाँ पे सेगमेंट्स में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे आर्किटेक्चर है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे जगमोहन कहा जाता है, तो ये जगमोहन का नक्शा बनाया गया है। और माया देवी का मंदिर भी है जो सामने टूटा हुआ है आधा। यहाँ पे ईंट का मंदिर जो दिखाया गया है, वो जो पहले आपने नक्शा देखा था जिसमें परिसर में छोटे छोटे भाग बनाए गए थे, उन भागों में ये सब मंदिरें हैं छोटी छोटी। और सेंटर में है वो सूर्य मंदिर है। ये आयरन बीम जो देख रहे हैं वो अंदर जो रखी हुई होती थी पहले, ताकि जो मूर्ति है हवा में फ्लोट कर सके। ये कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे सब मूर्तियाँ रखी दिखाई गई है। आगे चल के कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई गई है। और ये जो है गर्भगृह के अंदर में जो सूर्य देव का पादपीठ था तो वो दिखाया गया है यहाँ पे दीवार पे भी कुछ नक्काशियाँ बनाई गई थी जो बहुत देखने में खूबसूरत थी। और आगे चल के हम एक ऑडिटोरियम में गए, वो म्यूजियम के अंदर ही एक ऑडिटोरियम है, तो उसके अंदर पूरे सूर्य मंदिर की हिस्ट्री दिखाई गई है। कहते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कलिंग राज्य के राजा नरसिंह देव ने किया है। जब वो युद्ध में विजयी होकर आ गए थे तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पिताजी ने ये का जगन्नाथपुरी जी का भव्य मंदिर बनवाया है, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया जाए। तो उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। उन्होंने प्रसिद्ध मूर्तिकार शिबेई सामंतराय और उनके साथी बिशु महाराणा को ये जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने आगे जाके मंदिर का सुंदर चित्रण राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा को भी वो बहुत पसंद आया। राजा ने चंद्रभागा नदी के बीचों बीच ये मंदिर बनाने का निर्णय लिया था। शिबेई सामंतराय और बिशु महाराणा थे तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लाए थे उसके लिए, नदी को बीच से भरने के लिए, ताकि मंदिर अच्छे से खड़ा हो, इसलिए वो पत्थर बीच में डालने लगे। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का
पानी बढ़ता था वैसे वैसे वो पत्थर बह के चले जाते थे। इस बात से सिपाही सामंतराय बहुत परेशान हुए थे, तो वो बाजू की झोपड़ी में खाना खाने के लिए गए थे। तो वहाँ की बुढ़िया ने उन्हें खाना परोसा। उन्होंने जल्दी जल्दी के कारण वो खाने के बीच में हाथ डाला तो उन्हें खाना गर्म लगा। तो वृद्धा औरत जो थी वो हंस पड़ी और बोली कि बेटा तुम बीच से ना खा के साइड साइड से खाओ, क्योंकि वो बीच में गर्म है, हाथ डालोगे तो जलेगा ही। उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना पत्थर जो है वो नदी के साइड साइड से डाला जाए, ना कि बीच में डालेंगे तो बहेगा ही। वो औरत जो थी वो देवी थी और जो औरत के रूप में आई थी। राजा ने मंदिर जो है वो जल्दी बनाने के लिए कहा था, इसीलिए 12 साल तक कोई भी कारीगर जो है वो घर नहीं जा पाया। मंदिर का काम तो आगे चल के पूरा हो गया था, लेकिन मेन काम था गुम्बट जो बनाया गया था, चुंबकीय गुम्बट, जिससे मूर्ति जो है हवा में तैरने वाली थी। वो भी उस गुम्बट के कारण, और जो लोहे के खंभे आपने जो देखे थे प्रीवियस में, जो देखे थे लोहे के खंभे, उनके और गुम्बट के कारण जो है मूर्ति वो हवा में तैरने वाली थी। वो गुम्बट बिठाने के लिए उनको बहुत तकलीफें आ रही थी। इस तकलीफ के कारण सब लोग चिंता में थे। राजा ने कहा था कि कल की सुबह तक अगर ये मंदिर का गुम्बट नहीं लग पाया तो सब कारीगरों के सर काटे दिए जाएंगे। इस कारण से सिपाही सामंतराय और बिशु महाराणा जो है वो सोच में पड़े हुए थे कि क्या किया जाए। बिशु महाराणा के बेटे थे, वो 12 साल के थे, उनका नाम था धर्मपद। बिशु महाराणा जो है 12 साल से मंदिर बनाने के लिए ही लगे थे, और वो ना ही घर जा पाए और ना ही किसी से मिल पाए थे, बस वो मंदिर के काम पे ही लगे थे। का बेटा पिताजी की नक्काशियां देख के और सब सीख रहा था अपने ही घर। मूर्ति कला में इतना माहिर हो गया था कि उसको सब आने लगा था। एक दिन माँ से अपने जिद करने लगा कि मुझे जाना है पिताजी को देखने। तो माँ ने भी कहा कि ये डब्बा लो खाने का और पिताजी को देखे आओ। तो वो अपने पालतू जो कुत्ता था उसको लेके और निकल पड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर जहाँ पे काम चालू था। धर्मपद अपने पिता बिशु महाराणा से मिले, तब उसके पिता धर्मपद को पहचान भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो 12 साल से अपने बेटे को मिले भी नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सब कारीगर जो है चिंता में डूबे हुए, बिशु महाराणा भी है वो परेशानी में है लग रहे थे। धर्मपद ने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है, तो उन्होंने बता दिया कि गुम्बद लगाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। धर्मपद के पास ना एक टेक्निक थी कि उस टेक्निक से वो गुम्बद को आसानी से लगा सकता था, और उसने ऐसे किया भी। उन्होंने अपने मदद के लिए थोड़े बहुत कारीगर लिए, मंदिर ऊपर चढ़ गया गुम्बद लगाने के लिए। थोड़ी देर में गुम्बद लगा भी लिया था। गुम्बद लगाने के थोड़ी देर बाद जो है अंदर की जो सूर्य देव वो हवा में तैरने लगी। हवा में मूर्ति तैरते हुए देखकर सब कारीगर खुश हो गए, लेकिन कुछ कारीगर है जो है वो चिंता में डूब गए। अगर राजा को पता चला कि 12 साल के छोटे बच्चे ने ये गुम्बद लगाने में उनकी मदद की है, तो हमारे से तो सर काट दिए जाएंगे सर। तो सब लोग चिंता में पड़ गए कि इस बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बिशु महाराणा ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। कारण से बिशु महाराणा जो है चिंता में पड़े। धर्मपद ने जब देखा कि अपने पिता जो है वो चिंता में डूबे हुए, तुरंत ही वो गुम्बद के ऊपर चढ़ गया, और उसने सोचा अपने पिता को जो है परेशानी में देखने से अच्छा जान देना ही बेहतर रहेगा। गुम्बद से छलांग लगा के खुद की जान दे दी। थोड़ी देर के बाद ही राजा वहाँ पे आ गए, और उन्होंने देखा कि मंदिर की जो मूर्ति है वो हवा में तैर रही है, और राजा भी देख के प्रसन्न हो गए। उन्होंने सिपाही सामंतराय से कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन की जाएगी। लेकिन सिपाही सामंतराय बोले कि तिथि तो अच्छी है राजा, लेकिन जो है समय अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात राजा ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है उसी समय पे होगी। और मंदिर की जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर चालू हो गया। उसके थोड़े समय बाद, थोड़े दिनों बाद ही मंदिर का जो सिंह का मूर्ति थी वो गिर गई, और ऐसे थोड़े अवशेष थे मंदिर के, वो गिरने लगे। ये देख के राजा भी चिंतित हो गया, और कारीगर भी जो थे वो सिपाही सामंतराय वो भी चिंता में आ गए थे। मंदिर ये बंद कर दिया गया लोगों के लिए। देखते दिन बीत गए, देखते देखते साल भी बीत गए, और मंदिर ऐसे ही बंद पड़ा रहा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गुंडीचा माता मंदिर। इतनी रात को, मतलब 7:45 बजे है। पहले हम गए थे बेड़ी हनुमान गए थे, फिर अभी आए हैं गुंडीचा माता मंदिर। देखते हैं ओपन है क्या। वैसे तो 9 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन अभी देखते हैं। मंदिर का अंदर से काम चल रहा है तो मंदिर बंद है, हम नहीं जा सकते। अभी क्या करें,
ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों आज का हमारा दिन ऐसे ख़त्म होता है और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए ऐसे खूबसूरत से व्लॉग्स। मैं पूरा समझाने का कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। और कल हमारा चिल्का लेक का टूर है तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो देखते रहिएगा। बाय।